मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। एक्चुअली लास्ट वीक हमने बैठक स्थिति के थोड़े आसन सीखे थे ना। वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, नमन मुद्रा, उसी को कंटिन्यू करेंगे और बैठक स्थिति के थोड़े आसन सिखाऊंगी और मुद्राओं के बारे में थोड़ा सा आपको आज बताऊंगी, क्योंकि मुद्राएं एक्यूप्रेशर ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। और जब आप बैठ के कोई भी आसन करें तो उसके साथ साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ भी अपनी मुद्राओं को या फिर एक्यूप्रेशर को प्रेस करते हुए कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे प्रार्थना से, फिर मैं आपको आगे के आसन बताऊंगी। दोनों हाथ प्रार्थना पोजीशन, आईज क्लोज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार ओंकार करेंगे। हाथों को इस तरह लेफ्ट के ऊपर राइट रखें। एक लंबा श्वास। तरह से गायत्री मंत्र और ओमकार रोज करें। बाकी जो एक्सरसाइज मैंने आपको पहले सिखाई है वो वार्म अप और स्टैंडिंग पोस्चर जितने भी आसन हैं वो करने के बाद फिर आपको बैठक स्थिति के ये आसन कंटिन्यू में करना है। तो बैठने के बाद पहला आसन बैठक स्थिति में होता है वज्रासन, दोनों पैरों को पीछे फोल्ड करके बैठना। इसी में मैंने आपको नमन मुद्रा 4th स्टेप में सिखाए थे, जिसमें 4th नंबर पे मंडूकासन था। उसको आज रिपीट कर लेते हैं। उसके आगे हम लोग इस तरह से मुट्ठी बंद करके मंडूकासन में अपने पैनक्रियाज के पास रखना है, श्वास भरना है और एक्सहेल करते 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 नीचे झुकना है और गर्दन को ऊपर की तरफ रखते हुए रुकना है। कुछ सेकेंड होल्ड, मिनिमम 10 काउंट्स, मैक्सिमम 1 मिनट होल्डिंग के साथ रुक सकते हैं और फिर धीरे से ऊपर आना है। इस क्रिया में, इस आसन में आपके पैनक्रियाज एक्टिव होते हैं, बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे रोज करने से आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। उसके बाद इसी से कंटिन्यू में एक और आसन है डायबिटीज पेशेंट के लिए, और बच्चे भी कर सकते हैं, जिनको सबको रोज ही करना चाहिए। ये है गोमुख आसन। एक पैर को पीछे बैंड कर ले पूरा अपने सीट के नीचे और दूसरे पैर को ओवरलैप कर ले और दोनों पैर पकड़ सके। इस स्थिति में आपको दोनों पैरों को ले आना है। फिर जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लेके जाएंगे और दूसरे हाथ को नीचे से लेके जाना है और दोनों हाथों को पीछे से ज्वाइन करने की कोशिश करना है। गर्दन सेंटर पे रखते हुए 1 से 2 मिनट होल्डिंग कर सकते हैं। फिर धीरे से आसन को छोड़ना है। सेम दूसरा पैर राइट सीट के नीचे, दूसरा पैर ओवरलैप कर दिए, दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ ले और फिर जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लेके जाएं और दूसरे हाथ को नीचे से, और सेंटर में गर्दन करके लंबे गहरे श्वास के साथ इस आसन में 1 से 2 मिनट रुके और धीरे से आसन छोड़ दें। ये गोमुख आसन है। गोमुख मतलब गाय के मुख की तरह इस पैर के ऊपर पैर को लाया जाता है, घुटने के ऊपर घुटना, और इस पोजीशन में आप नॉर्मली भी दिन भर में थोड़ी देर बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी आसन है और कंफर्टेबल है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। थोड़ी देर वज्रासन और थोड़ी देर इस पोजीशन में बैठना चाहिए फ्लोर पे, है ना। उसके बाद आता है बैठक स्थिति में पद्मासन। तो दोनों पैरों को सामने इस तरह से खोल दें। पद्मासन लगाने के लिए पहले अपने राइट पैर को लेफ्ट लेग के ऊपर इस तरह से रख दें। अच्छे से पूरे पैर को जितना ऊपर आप ला सकते हैं उतना रखिए। फिर दूसरे पैर को फोल्ड करें। अगर स्टार्टिंग में आपसे प्रॉब्लम होगी तो इसको इस तरह से दबाएं
और अपने दूसरे पैर को उठा के अपने इस पैर के ऊपर इस तरह से सेट कर लो। तो दोनों पैरों को ऊपर दिखना चाहिए, इस तरह से पद्मासन लगा के स्पाइन को सीधा करके और ज्ञान ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। जितनी देर आप प्राणायाम करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो या तो पद्मासन में बैठे या वज्रासन में बैठे या अभी जो मैंने आसन बताया था वो भी आप लगा सकते हैं, गोमुख आसन वाला। ठीक है, अभी इसको खोलने के लिए भी सेम, पैर को जैसे आपने ऊपर लिया था वैसे ही धीरे से ऊपर से नीचे लाते हुए पैरों को लंबा करना है और फिर पैरों को रिलैक्स कर देंगे। तो ये 3 आसन बैठने के आपको मैंने बताया। इन तीनों आसन में से कोई भी एक आसन लेके आप उसमें प्राणायाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। एक्यूप्रेशर के पहले आपको मैं, हमारी 5 उंगलियां हैं और ये 5 हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स जो है, 5 पंच तत्व जो है जिनसे बन के हमारा शरीर जिनसे मिलके बना है, उन 5 तत्वों को ये 5 फिंगर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी ये आपको बाय हार्ट रहे लाइफ टाइम, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि जैसे अगर इस तरह से आप अपने हाथ को रखते हैं, अंगूठा ऊपर छोटी उंगली नीचे, तो इस समय जब आप देखेंगे कि ये 5 तत्व पहले कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल। ये 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है और ये पांचों को ये 5 उंगलियां रिप्रेजेंट करती हैं और उनसे ही कनेक्ट होके वो मुद्रा या उस चीज को बैलेंस करने के लिए मुद्रा हमारे उंगलियों से हम बना सकते हैं। तो इस तरह से जब आपने हाथ को रखा तो आप जब देखते होंगे जब आग जलती है तो कैसे ऊपर की तरफ उठती है, तो ये जो अंगूठा है ऊपर की तरफ, ये हमारे शरीर में अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है। अभी फायर, अग्नि का जस्ट अपोजिट क्या होता है? उल्टा, जल। तो बिल्कुल नीचे छोटी उंगली जो नीचे की तरफ जा रही है, जैसे जल का प्रवाह हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये जो छोटी उंगली है वो वाटर को रिप्रेजेंट करती है, पानी को रिप्रेजेंट करती है, जल को रिप्रेजेंट करती है। ये फायर हो गया, अग्नि, और ये जल। अब बीच की उंगली जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा आकाश है, स्पेस है, तो ये स्पेस को, आकाश को रिप्रेजेंट करती है, सबसे बड़ी मिडिल फिंगर। आकाश के ऊपर क्या है? वायु। तो ये आकाश के ऊपर ये जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये एयर को रिप्रेजेंट करती है, आकाश के ऊपर वायु। और आकाश के नीचे क्या है? पृथ्वी। तो ये हमारे अर्थ, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 5 एलिमेंट्स हो गए। कैसे आप याद रख सकते हो? आग ऊपर की तरफ जाता है तो अग्नि, नीचे उसका जस्ट अपोजिट वाटर, मिडल आकाश, आकाश के ऊपर वायु और आकाश के नीचे पृथ्वी। अब इनसे मिलके हमें मुद्राएं कैसे हम याद रख सकते हैं? फर्स्ट फिंगर है वायु की, तो वायु को जब अग्नि से मिलाया तो ये वायु, एक्चुअली ये ज्ञान मुद्रा बनती है। ज्ञान ध्यान मुद्रा कंसंट्रेशन के लिए अच्छी है, लेकिन इसी वायु को अगर दबा दिया तो ये बन गई वायु मुद्रा। वायु वाली फिंगर को प्रेस किया तो वायु मुद्रा। आकाश वाली उंगली को अगर इस तरह से लगाया तो ये शून्य मुद्रा बनती है, इसे आकाश मुद्रा भी कहते हैं। इसको इस तरह से प्रेस कर दिया, आकाश मुद्रा। इस तरह से लगाया तो शून्य मुद्रा। फिर आई थर्ड फिंगर, किस चीज की है आप याद कर सकते हैं? पृथ्वी, अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, तो ये बन गई पृथ्वी मुद्रा। अभी इसी पृथ्वी को अगर जोर से अग्नि के नीचे प्रेस कर दिया तो ये हीट क्रिएट करेगी बॉडी में, ये इसको सूर्य मुद्रा बोलते हैं। क्योंकि ये गर्मी को हमारे बॉडी में, जिसको कफ रहता है ज्यादा, वो लोग इस मुद्रा को काफी लगा सकते हैं। और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी मुद्रा है, सूर्य मुद्रा इसे बोलते हैं, बॉडी में हीट क्रिएट करती है। लास्ट वरुण मुद्रा, ये जल की है। अभी इस तरह से लगाया तो ये वरुण मुद्रा बन गई। उसके बाद 2 उंगलियां, लास्ट के 2 फिंगर्स को थंब से ज्वाइन किया इस तरह से टिप, तो ये बन जाती है प्राण मुद्रा। और ये बच्चों के लिए सबसे अच्छी मुद्रा कही जाती है। इससे हमारे बॉडी में पृथ्वी मतलब भोजन, जल मतलब जल, भोजन और जल की मात्रा को बैलेंस रखेगी। अगर आप नहीं भी खा रहे हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी, बॉडी में एनर्जी रहेगी। तो ये हो गई प्राण मुद्रा। बच्चों को, बड़ों को, जिनको ज्यादा कमजोरी रहती है, उन लोगों को ये प्राण मुद्रा लगा के कम से कम 5 मिनट डीप ब्रेथ रोज करना चाहिए। और ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छी कहलाती है, जिसको चश्मे लगे हुए हैं। तो इस तरह से 2 उंगलियां सीधी, 2 उंगलियों को अंगूठे से टच करके रखा है, तो ये हमारी प्राण मुद्रा बनती है और इससे आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है, रोशनी बढ़ती है। उसके बाद बीच की 2 उंगलियों को अगर इस तरह से मिलाते हैं तो ये अपान मुद्रा बनती है।
अपान मुद्रा भी हार्ट के लिए अच्छी है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होते हैं। आकाश मतलब खाली स्पेस और भोजन, इन दोनों को बैलेंस कर देती है पृथ्वी अग्नि के साथ मिलकर। अभी इसी में फर्स्ट फिंगर को फोल्ड किया वायु मुद्रा और ये 2 उंगलियों को मैच किया। अपान 2 उंगलियां से ये अपान लगी और फर्स्ट को फोल्ड कर दिया। ये 2 उंगलियों का कॉम्बिनेशन बन गया अपान वायु मुद्रा। इसको हृदय मुद्रा भी कहते हैं। आप ऐसे देखेंगे ना तो इसका बिल्कुल हार्ट की तरह शेप बनता है, इसलिए इसे अपान वायु मुद्रा में छोटी उंगली को बिल्कुल सीधा रख के, जिसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, कम रहता है, इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपान वायु मुद्रा लगा के, हृदय मुद्रा लगा के डीप ब्रेथ, लंबा गहरा सांस लेके और छोड़ेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। ये हो गई अपान वायु मुद्रा। इसके बाद और भी मुद्राएं हैं, पूर्ण मुद्रा है। इतनी एक एक करके मैं आपको कंटिन्यू सिखाती जाऊंगी तो आपके माइंड में बैठेगी। अभी इतनी ही याद रखिए, ज्ञान ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान और अपान वायु मुद्रा यानी हृदय। इतनी जो हमने अभी मुद्राएं सीखी, इनको आप यूज करिए। इसको सिर्फ लगा के 5 से 10 मिनट या जो भी आपको टाइम है उतना लगा के बैठ के डीप ब्रेथ किया जाता है, या कभी कभी उसमें कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको पूरी मुद्राओं के बारे में थोड़ा शॉर्ट नॉलेज बताया और 5 तत्वों के बारे में बताया। इसे याद रखना है, आप चाहें तो इसे लिख के रखें, ताकि मैं जब भी आपकी एग्जाम लूंगी तो एक शॉर्ट में पूछूंगी, आपको हिंट भी दूंगी लेकिन आपसे मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी सभी अपने घर में रहो, हेल्दी रहो, प्राणायाम करो, थोड़ी एक्सरसाइजेस करो। बाकी नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।